तो कौशले सुमिथुलेश्वरी एज सिद्धि करी सब काम, बाड़ी वर्णन के प्रथम बोल सिया बलराम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधो, आइए देखते हैं अंशिका कैसेट कंपनी के प्रबल सौजन्य से ये सूर्यवंश का वृतांत महाराज बाहुक के जीवन के बारे में। कैसे राजा हुए थे बाहुक महाराज, माता रानी के चरणों में दो शब्द। के मोई भूला ज्ञान बता दे, और मेरी मात भवानी मोए भूला ज्ञान बता दे। मोए भूलो ज्ञान बता दे, मेरी मात भवानी मोए भूलो ज्ञान बता दे। दुखियन के दुख को हरती, दुखियन के माँ दुख को हरती, झोली खाली सबकी भरती। मुझे अपनी शरण लगा ले, मोए अपनी शरण लगा ले, जगदम्ब भवानी मोए अपनी शरण लगा ले। मोए भूलो ज्ञान बता दे, मेरी मात भवानी मोए भूलो ज्ञान बता दे। पीर पड़ी जब नल राजा पे, पीर पड़ी जब नल राजा पे, मोए चरण को दास बना ले, मोए चरणन दास बना ले, मेरी मात भवानी मोए चरणों दास बना ले। राम किशोर चरण को चेरो,
मैया द्वार में नित रोए रो। मुझे भक्ति में नेक लगा ले, मुझे भक्ति में मात लगा ले। जगदम्ब भवानी मुझे अपनो दास बना ले। अंगपूर्णा तिरुबा बारी मैया रखले लाज हमारी। जिन तिरियन दहलियन दाबी तो मठ में नचीती बधाई गाए। सुमिरण करके गुरपप्पू को जिनने विद्या दई सिखाए। महापुरुष के पग कमलन में के राम किशोर के शीस झुकाए। देवी सुमरी बेहड़ बाली बेहड़ धामरी बसाई दो जाए। अंशिका कैसेट में मेहतारी अनोखो रंग के दियो दर्शाए। मातमने तेरे ही बल पे भगवती तेरे बल पे नव का समुद्र में दियो डारे। पल्ली ले ले माँ तू मेरी पल्ली ले ले। खेचे लगइयो दुर्गा पार। आइए देखते हैं अंशिका कैसेट की सौजन्य से महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हुए थे रोहित, और रोहित के हुए थे चंप, और चंप के हुए थे बाहुक। कैसे थे बाहुक महाराज? लला सचिन। के नीतिबान भूपाल हर सुना बिहाल प्रजा रे राजी। और जकिया सकीरत की धूजा रे स्वर्ग नो भैया गाजी। जकिया सकीरत की धूजा रे स्वर्ग नो भैया गाजी।
अरे प्रजापुत्र समान, अरे तुझन को दान दे तुहे ताजी, और सूर्य वंश महाराज रे के नौबत घर पे बाजी। महाराज बाहु अयोध्या में राज करते थे, लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। राजा सत्यवीर विपत्ति अवरियां सब पे पड़ गई, एक दिन सबे के सताई तो जा। बाहुक महाराज के ध्यान रखना, जीवन में ऐसा हुआ, काल केसवी नाम की रानी थी, और काल केसवी जो थी, एक दिन काल केसवी ने खुद महाराज से कहा है बुला करके, और जवाब दिया है, श्रीमन आप तो इस राज को चलाने में लगे रहते हो, लेकिन हमारी तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है, इस परिवार की चिंता नहीं है। बाहुक महाराज ने जवाब दिया है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो जवाब दिया है रानी ने महाराज कि अब तक नाई संतान भई, सब दुनिया हंसी उड़ाई रे, और दुखिया बाज कावत है तुम रहे हो निवल काई रे। जवाब दिया महाराज, अब तक ना संतान भाई, सब दुनिया हंसी उड़ाई रे, और दुखिया बाज कहावत है ये तुमने हो निवल कहाई रे। जवाब दिया है महाराज, मेरो ले गो करम लपेटा, आंगन जन्मो न एक बेटा, विधि की गति नाथ नहीं जानी, अरे विधि की गति काऊ नहीं जानी, और घर में रोन लगी महारानी। होनहार सोहे की रहती, हाथ चोरी की गिरा सुनाई, सुनो आंगन पर मेरो सब
दुनिया स्वामी हंसी उड़ाई। हाथ जोड़ की विनती तुमसे सैया दूजी करो सगाई। तब कही रही मुखती बानी है, सोई पूप ढरक गो पानी है। जवाब दिया है महाराज, घर में आंगन में हमारे में कोई संतान नहीं है, और संतान न होने के कारण आप निबल बताए जाते हो और हमें बांझ बताती है समाज। सुनिए महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए तो ध्यान रखना। बाहुक महाराज ने जवाब दिया है, क्या कहा रानी तुमने? दूसरा विवाह। लेकिन बाहुक महाराज समझाते हुए बोले हैं, रानी कि सात चून की बुरी और जहर की छुरी मान जा प्यारी। और काहे करी रही तंगरिया कल गई दुल्हन मारी। जवाब दिया महाराज, क्या कहा तुमने? सौध, लेकिन मुझे मतलब सौध से नहीं है। राजा ने जवाब दिया है फिर, सुनिए भद्रे। और काहे कर रही तंगरिया कल गई दुल्हन मारी। अरे काहे कर रही मेरी ख्वारी, और काहे कुआं खल गई तेरी मारी। जवाब दिया है बाहुक महाराज ने, मान जाओ, पुत्र देना और न देना वो तो परमपिता परमात्मा की लीला है भद्रे। लेकिन ध्यान रखना, बार बार कहने पर भी नहीं मानी है काल केसवी। तो बाहुक महाराज ने दूसरा विवाह सौमाल्या के साथ में किया है लला सचिन। और जब सौमाल्या के साथ में विवाह किया, अब देखिए काल केसवी ने अपने कहने से ही महाराज से दूसरा विवाह करवाया सौमाल्या के साथ में। लेकिन बाहुक महाराज ने सौमाल्या का चेहरा नहीं देखा, और जैसे ही डोला आया है सौमाल्या का, और काल केसवी की जैसे ही नजर पड़ी है सौमाल्या पे। सौमाल्या, ध्यान रखना, बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी, और काल केसवी जो थी वो थोड़ी कुरूप थी। और जैसे ही काल केसवी ने सौमाल्या का चेहरा देखा, अब भावना बदल गई। अरे जाखन करी रूप पे लखाई,
काल केसवी ने जैसे ही सौमाल्या का चेहरा निहारा, चाखन करी के रूप लखाई, होताई खन गिरी है बोगस खाई। विचार बदल गए सौमाल्या को देख करके, और काल केसवी बड़ी रानी ताखन नौकर लयो बुलाई, सोई तब कही दीनी समझाई। काल केसवी ने जैसे ही नौकर को बुलाया और जवाब दिया, भैया मत तू देर लगइए, निक तू ब्राह्मण को ले आइए। जवाब दिया है काल केसवी ने नौकर से कि जाओ मेरे पास में ब्राह्मण को लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता को बुला के लाओ, ज्योतिषी महाराज को लेके आओ। नौकर गया और ब्राह्मण को जैसे ही लेकर के आया है तो काल केसवी ने ब्राह्मण को बुलाकर के जवाब दिया है, महाराज आपको जितना धन चाहिए उतना मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो। क्या? कि सुनो विप्र मेरी बात, ना कोई घात रही समझाई, और मेरे सैया को रानी को नहीं चेहरा पड़े दिखाई। जवाब दिया है ब्राह्मण से, तुम्हें जितना भी धन चाहिए उतना मैं दूंगी, लेकिन कुछ ऐसा करो जो महाराज इस छोटी रानी सौमाल्या का चेहरा नहीं देख पाए। अगर चेहरा देख लिया तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी इस घर में। सुनो विप्र मेरी बात, सुनो विप्र मेरी बात, नाई कछुघात रही समझाई। सौमाल्या को यव चेहरा रे के नाही भूपल खाई। जितनो धन तुम कुयव चाहिए, उतनो मैं तुम्हें दूंगा। छोटी रानी महल में आवे, मेरी इज्जत बचे नाई। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा करो जिससे रानी, छोटी रानी का चेहरा और महाराज को दिखाई नहीं पड़े, वो देखे नहीं। अगर रानी का चेहरा देख लिया तो मेरी इस घर में इज्जत नहीं रहेगी उसके सामने। तो ब्राह्मण देव जितना धन लिया था वो धन लेकर के अपने घर पर रख करके आए।
और धन घर पे रखने के बाद अब चले हैं राजा के पास। और जैसे ही बाहुक महाराज के पास में पहुंचे, बाहुक महाराज ने जवाब दिया है, आइए ब्राह्मण देव, आइए ज्योतिषी महाराज, बड़े अच्छे समय पे आए हो। अब आप हमें ये बताइए कि हमारी जो छोटी रानी सौमाल्य आई है उसके गुण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, और ये भी बता दीजिए कि उसके संतान होगी या नहीं होगी। मैंने दूसरा विवाह किया है, संतान होगी या नहीं। अब ब्राह्मण देव को तो का कहनी, वो पहले ही सीख आए हृदय चाचा जी। तो ब्राह्मण देव ज्योतिष फैलाए गए और राजा बाहुक से बोले हैं, महाराज मैंने पत्रा को खोल करके देख लिया, ज्योतिष को खोल के देख लिया, लेकिन जो तुम्हारी रानी सौमाल्या घर में आई है, अगर बता में तो फदिए तो न बता में तो। बाहुक महाराज बोले, आखिर बात क्या है बताइए। तो ब्राह्मण आज ध्यान रखना, राजा को बहकाता हुआ बोला, ज्योतिष लई फैलाई कई समझाई सुनो चितलाई, हर रानी को देखो रूप रे तो भूप मोती है जाई। ब्राह्मण ने जवाब दिया है, राजन तुम्हारी रानी जो सौमाल्य आई है, मेरी ज्योतिष बता रही है कि अगर रानी का चेहरा तुम देखोगे, छोटी रानी का, उसी समय तुम्हारी मौत हो जाएगी। अरे भूप मौत है जाई और राजा मौत है जाई, रानी को देखो रूप रे तो भूप मौत है जाई। सुनी विप्र की बात, अरे सुनी विप्र की बात, लगी मन घात बड़ो दुखियानो। अब कहा करूं कि त जाऊं रे नहीं तीनों लोग ठिकानो। बाहुक महाराज सोच रहे हैं, ये विधाता मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। एक संतान की खातिर मैंने दूसरा विवाह किया, लेकिन आज हमारे ब्राह्मण की जो पत्रा बता रही है, ज्योतिषी बता रही है, रानी का चेहरा देखते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। नए राजानी देर लगाई ओता खननो कर ले बुलवाई। ताई खननो कर ले बुलवाई, सारो भेद दयो बतलाई, सौमाल्य देव दूरी बसाई। बाहुक महाराज ने नौकरों से कहा कि मेरे साथ में विधाता पता नहीं क्या होगा। ब्राह्मण की ये ज्योतिष बता रही है कि रानी का चेहरा देख लिया तो हमारी मौत हो जाएगी। ऐसा करो, छोटी रानी जो सौमाल्य आई है उसे, जो इस महल से दूर जो बगीचा है, दास भवन है,
उस दास भवन में जाकर के ठहरा तो चेहरा नहीं देखा, सौमाल्या का चेहरा नहीं देखा महाराज ने। तो ध्यान रखना, विधि का विधान। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, काफी समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन की बात, बाहुक महाराज आज महलों से जैसे ही उसी बाग में चले हैं दास भवन की ओर, जहां पे दास ठहरते थे, वहीं पे सौमाल्या को रोका था। तो उधर से जैसे ही सौमाल्या ने देखा है कि आज मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारे महाराज आ रहे हैं, लेकिन सौमाल्या वन में यही विचार करती रही, न जाने परमात्मा हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आज तक महाराज ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, लेकिन आज मैं जरूर पूछूंगी कि आखिर हमसे ऐसी गलती कौन सी बन गई जो तुमने मुझे सदा सदा के लिए छोड़ दिया। तो सौमाल्या विचार कर रही है कि मेरा दास भवन में पास है, तो पहले तो ऐसी बन के जाऊं जो महाराज मुझसे खुद पूछे। तो सौमाल्या अपने भवन में गई, तो अपने शरीर को सजाने लगी है, श्रृंगार करने लगी महाराज बाहुक के सामने पे जाने के लिए। और श्रृंगार करो तो करो कैसो है लला विष्णु, कैसे श्रृंगार किया। आरे तन के कपड़ा खोली धरे और श्रृंगार की करी तैयारी रे। अरे तन के कपड़ा खोली धरे, श्रृंगार की करी तैयारी रे। और बिंदिया ले लई उंगलिए पे, माथे पे धरी लिलारी रे। अरे जड़े सितारे भोइन पे, अरे जड़े सितारे भोइन पे, और बिंदिया लई लिलारी रे। और हार हमें रघुंगी खंगवारो हियरा पे चौकी भारी रे। आज सौमाल्या अपने भवन में श्रृंगार कर रही है। अरे हार हमें रघुंगी खंगवारो हियरा पे चौकी भारी रे। ऊपर को श्रृंगार सजो सोई कमर को धनी डारी रे। अरे ऊपर को श्रृंगार सजो जन कमर को धनी डारी रे। और बजने वाले पैर बिछिया पायल बजवे भारी रे। अरे सज की भई द्वार पे ठाड़ी, और तब ओढ़ी है झूना साड़ी। जैसे ही देखा है सौमाल्या ने, श्रृंगार पूरा हो गया। अब सौमाल्या जैसे ही बाहर निकल करके आई है, उधर से महाराज आ रहे थे, तो सौमाल्या को देखा है बाहुक महाराज ने,
तो बाहुक महाराज ने जवाब दिया है, आप कौन हो? लेकिन सौमाल्या मन में विचार कर रही है कि परमात्मा ये मुझे जानते भी नहीं है। तो सौमाल्या ने जवाब दिया है, महाराज मुझसे पूछ रहे हो? जवाब दिया, हाँ। बाहुक महाराज बोले, क्या तुम हमारे घर पे किसी के नातेदारी हो, रिश्तेदारी में आई हो? सौमाल्या विचार कर रही है कि बारे प्रभु, आज मेरे महाराज मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। तो सौमाल्या बोली है कि महाराज मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं कौन हूं। और बोली है, महाराज मैं हूं प्यारे प्राणन की ठाकुर प्यारी। काहे को करी रहे हो रे मेरी क्वारी। श्रीमान, आप मुझे एक बात बताओ, आरे मोती काहे पुकारी रे सगाई, और कैसी नाथ दही उठ कराई। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूं, आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि क्यों तो तुमने हमारे साथ में विवाह करो और क्यों तुमने छोड़ दिया? राजा बाहुक ने जवाब दिया है, क्या तुम मेरी छोटी रानी सौमाल्या हो? सौमाल्या बोली, महाराज हाँ, तुमने मेरे साथ में विवाह किया, लेकिन आपने हमें छोड़ क्यों दिया? न अपनी कही न हमारी सुनी, चादना से विवाह करूं तादना से। अब बाहुक महाराज का ध्यान कहां पे चला गया? बाहुक महाराज विचार कर रहे हैं अपने मन में, हृदय चाचा जी, अरे मोई ज्योतिषनी बतलाई और चौनई मोती हमारी आई। मुझे ज्योतिषी महाराज ने कहा था कि तुम रानी सौमाल्या का चेहरा देखोगे तो उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन आज सौमाल्या मेरे सामने पे खड़ी है, मुझसे बात भी कर रही है, तो आज मैं मर क्यों नहीं रहा हूं? समझ गए? समझ गए बाहुक महाराज? तब जवाब दिया है रानी सौमाल्या ने, अरे नेक दे रखूं भीतर आइयो, मेरी सुख दुख की सुनी जाइयो। महाराज आज काफी समय हो गया, लेकिन आज ये भी देख लो कि तुम्हारी छोटी रानी दास भवन में कैसे समय को व्यतीत कर रही है। श्रोता बंधो, आज सौमाल्या ने
राजा बाहु का हाथ पकड़ करके अरे हाथ पकड़ के भीतर लाई और कछु घड़ी को समय दो बिताई। अरे कछु घड़ी को समय रे बिताई और तब ही नारी गर्भ से आई। होनहार सो है की रहती जो विधनानी लिखी बनाई। बाहुक राजा रुके भवन में तब ही मात गर्भवती आई। विधि को लिखो